उनके खिलाफ जो पूरा मामला चल रहा है, सबसे बड़ी बात कि बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली पुलिस अपने सारे सबूत चार्जशीट के साथ भेज चुकी है और जिसके बाद ये साफ भी हो चुका है कि बृजभूषण जो है वो दोषी है। तो पहलवान खिलाड़ी भले ही मांग ना करे, लेकिन फिर भी इस मामले में देखिए अदालत को जल्द ही फैसला देना चाहिए। और दूसरी चीज, सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि 2024 में अगर आप एक ऐसे नेता को चुनावी मैदान में उतारेंगे जिस पर देश की दिग्गज पहलवान खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने के आरोप हैं, तो क्या जनता उन पर भरोसा करेगी? नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अबरार रहमान। दर्शकों, बीते 2-3 दिन पहले जो घटना घटी, उस घटना को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसका 2024 के चुनाव पर एक भारी, जो आप कह सकते हैं कि असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और आज हम जो है इस बड़े मामले को लेकर के आज जो है विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों ने अब तक जो विरोध अपना दर्ज करवाया है और जिस ढंग से वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले को लिए जाने के बावजूद भी वो अपने विरोध को वापस नहीं लेंगे। देखिए, ये एक बड़ा बयान है, क्योंकि खिलाड़ियों के इस दबाव के कारण ही संजय सिंह को, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे, उनको तुरंत उनके पद से बरतरफ कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या खिलाड़ियों का फिर से जो दबाव देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को लेगी या नहीं लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए इस पर हम एक दो सवाल लेकर के समझते हैं कि बीजेपी का क्या रुख हो सकता है। प्रज्ञा, क्या वाकई इस पूरे मामले को लेकर के फिर से एक बार जो हमने देखा, साक्षी मलिक का बयान आया, साक्षी मलिक ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखा और ये कहा कि वो लड़ाई जारी रखेंगी, इस मामले में वो कतई पीछे नहीं हटने वाली है। तो क्या उनकी मांग और ज़्यादा है अब कि बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दिलवाओ या फिर उनको जेल में डालो? क्या इस तरीके की मंशा के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा को क्या इस पर झुकना पड़ेगा? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पहलवान खिलाड़ी मांग करें या ना करें, लेकिन उनके खिलाफ जो पूरा मामला चल रहा है, सबसे बड़ी बात कि बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली पुलिस अपने सारे सबूत चार्जशीट के साथ भेज चुकी है और जिसके बाद ये साफ भी हो चुका है कि बृजभूषण जो है वो दोषी है। तो पहलवान खिलाड़ी भले ही मांग ना करे, लेकिन फिर भी इस मामले में देखिए अदालत को जल्द ही फैसला देना चाहिए। और दूसरी चीज, सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि 2024 में अगर आप एक ऐसे नेता को चुनावी मैदान में उतारेंगे जिस पर देश की दिग्गज पहलवान खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने के आरोप हैं, तो क्या जनता उन पर भरोसा करेगी? क्या जनता उन्हें वोट देगी? और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बेटियां क्या वोट देंगी, जहां प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं? क्या वो नारा सिर्फ और सिर्फ खोखलेबाजी है? तो मुझे लगता है कि चाहे पहलवान मांग करें या ना करें, चाहे यहां पर अदालत फैसला सुनाए या ना सुनाए, लेकिन प्रधानमंत्री जो देश की बेटियों को अपनी बेटियां बताते हैं, उन्हें बेटियों के सम्मान के लिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया है तो अब भी ले लें, देर नहीं हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बेटियां नाराज हो। प्रज्ञा, तो एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो संजय सिंह के खिलाफ तो एक्शन हुआ है, तो अब इसके बाद खिलाड़ियों की क्या मांग हो सकती है? खिलाड़ी क्या चाहते हैं इस पूरे मामले पर? क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर के आपका एतराज़ था, उसको हटा दिया गया है, पूरे जो है पूरे आप कह सकते हैं कि महासंघ को ही भंग कर दिया गया है। तो ऐसे में उनकी मांग क्या हो सकती है? अब क्या इस तरीके की मांग होगी कि जो बृजभूषण शरण सिंह को जेल के अंदर बंद करो, या उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उसको और ज़्यादा जो है फास्ट तरीके से जो है सुना जाए, ताकि इसमें जल्द से जल्द कोर्ट का फैसला? बिल्कुल अबरार, आप भी देखिए ना कि इस बात को अब 6 महीने यहाँ पर लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 15 जून को चार्जशीट दाखिल हुई थी और अगर आज आप देखें तो आज 27 दिसंबर है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अभी भी जमानत पर हैं। यौन शोषण जैसे गंभीर मामले में अगर जमानत मिल जाती है, वो जेल ही नहीं जाते हैं, वो यहाँ तक कि आप ये देखिए कि पेशी के लिए वो अदालत तक नहीं जाते हैं। तो ये जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से बृजभूषण अपने दबदबे का, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं कानून के साथ भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए अब मजबूर होकर पहलवान खिलाड़ियों को सामने आना पड़ रहा है अपनी मांगों के लिए। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के हम जो है अब तक तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं कि खिलाड़ियों की क्या मांग है, बृजभूषण शरण सिंह पर क्या एक्शन हो सकता है और सरकार की नीति इस वक्त क्या बताती है। आने वाले भविष्य में क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी खिलाड़ियों के दबाव के बाद? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।